तो एक और हमारा लक्ष्य ये है कि भाई 2024 में कप्तान साहब को हमने यहाँ से सांसद ही बनाना है। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हल्ला बोल रैली के बहाने 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटा कैप्टन हाउस। विधायक चिरंजीव राव बोले 2019 की चुनौती को पार किया, 2024 में लक्ष्य है कैप्टन को सांसद बनाना। बीजेपी पर भी हमला बोले लोग कहने लगे बीजेपी इस बार हरियाणा से जाएगी। आगे उन्होंने कहा लेकिन हमें लोगों को जागरूक करना जरूरी ताकि कोई और विकल्प न बन सके। कांग्रेसी नेताओं ने कहा रेवाड़ी से रवाना होगी दिल्ली के लिए 200 गाड़ियां। ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बीजेपी पर किया हमला। बोले नागपुर में इस बार फहराया गया तिरंगा। बोले बीजेपी का काम केवल देश को बांटना, रेवाड़ी में नहीं किया कोई काम। बोले अब एम्स का रख देंगे पत्थर। पंचायत चुनाव में आरक्षण पर बोले मिलना चाहिए था 16% आरक्षण। 4 अगस्त को दिल्ली में होने वाली हल्ला बोल रैली के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे कैप्टन अजय सिंह यादव व रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के कैप्टन अजय सिंह यादव जी, हमारे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं, नौजवान साथी, मेरे से पहले बोलते हुए आप सभी को बता दिया गया है कि भाई 4 तारीख को हल्ला बोल रैली करने जा रही है कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर। देखिए, हल्ला बोल जो रैली हो रही है कहीं ना कहीं एक सोच है श्रीमती सोनिया गांधी जी की कि पूरे देश के अंदर एक मैसेज आए कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अभी भी पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है। एक बात आप सभी जानते हैं कि आज कहीं भी हम लोग जाते हैं कि एक बात तो हर व्यक्ति कहता है भाई बीजेपी इस बार हरियाणा से जाएगी, पर आप एक बात ये जरूर मानेंगे कि हमें भी लोगों को और ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है अभी कि कांग्रेस ही अकेला एक विकल्प लोगों के सामने रहे। लोग ये बात तो कहते हैं कि भाई हम इस सरकार से बहुत ज्यादा दुखी हैं, मानते हो ना आप इस बात को? वह हर व्यक्ति कहता है, पर हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे अलावा कोई और विकल्प लोगों के पास ना रहे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये रैली करने का मकसद ही कांग्रेस पार्टी का ये है कि आज जो बहुत सारे मुद्दे आज देश के अंदर हैं, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। सब्जी के आप दाम देख लीजिए या कोई भी ऐसी आप चीज उठा के देख लीजिए, हर चीज के जो दाम है वो बहुत ज्यादा है। और ये जो रैली है 4 तारीख की, ये पूरे देश की रैली है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई हमारे जाने से वहां क्या हो जाएगा, पर जब वहां हम रैली के अंदर जाते हैं बहुत चीजें हमें नहीं पता चलती हैं जो हम लोगों के बीच में जाकर बताते भी हैं। और अभी कोई मुझे कह रहे थे कि भाई मैसेज नहीं मिल पाता है। देखिए, मैसेज ना मिलने का कारण एक ये भी है कि भाई कई बार बहुत लोग अपना नंबर बदल देते हैं, तो आप भी कोशिश ये करें कि जितना हो सके और ज्यादा लोगों के हमें नंबर दें। और एक और जो बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है, जैसे कोई उधर खाई होती है, उसके मैसेज भी पूरे तरीके से अभी कोठी पे लिखवाए नहीं जा रहे। तो मैं आपसे वो भी कहूँगा कि वो भी मैसेज आप लोग निरंतर यहाँ पर लिखवाएं ताकि हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए। क्योंकि हमारी कई जिम्मेदारी भी ये बनती है कि जितने ज़्यादा लोगों के बीच में हम जाएंगे उतने ज़्यादा लोगों को हम जोड़ पाएंगे। और जब ये 4 तारीख की जो रैली हो जाती है उसके बाद भी हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि निरंतर हम इस तरह के कार्यक्रम आने वाले समय के अंदर भी और ज्यादा लोगों को जोड़ें। अभी नरेश जी ने बताया, मनीराम जी ने बताया कि भाई 2019 का जो चुनाव था, आप जानते हैं कितना मुश्किल भरा चुनाव ये हमारे लिए रहा। और आप लोगों ने कितनी कोशिशें यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर हुई और हर किसी को नाकाम आप लोगों ने किया। तो मुझे लगता है जब इतनी बड़ी चुनौती को हम लोगों ने पार पा लिया, तो ये 2024 की जो चुनौती है उसको अभी हमें पार पाना है। और सोनिया गांधी जी ने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी कैप्टन साहब को यहाँ दी है
तो एक और हमारा लक्ष्य ये है कि भाई 2024 में कप्तान साहब को हमने यहाँ से सांसद ही बनाना है। ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई। और बावल से भी अभी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सुभाष जी को भी दी है। मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने जो कार्यक्रम है बावल के अंदर वहाँ पर ज़्यादा आप बढ़ाएं, ताकि और ज़्यादा लोगों को हम वहाँ से भी जोड़ सकें और बावल से भी हमारे साथी आए, उनकी भी जो भागीदारी है और रेवाड़ी के लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा इस 4 तारीख की रैली में रहे। यही बात मैं आप लोगों को कहने आया था। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर उपस्थित आपके यहाँ से विधायक अभी संचालन आपके निर्देशित किया और मैं देख रहा हूँ कि हमारे सारे जो प्रमुख जो हमारे साथी हैं वो प्रवासी से हमारे साथ से लगे हुए हैं और कुछ नए जुड़े हैं। देखिए ये जो चुनाव है ये कार्यकर्ता पे डिपेंड करता है और मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी हो ना कोई भी व्यक्ति हो, अगर कार्यकर्ता मजबूत रहेंगे और आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़िया आ गई है, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल से मैं भी ट्वीट करता हूं, मैं फेसबुक पे भी डालता हूं मैं, और उसके द्वारा लोगों के पास मैसेज चला जाता है कि भाई मीटिंग है। हर व्यक्ति तक टेलीफोन से नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि जो नई टेक्नोलॉजी है, अगर आपके पास मैसेज पहुंच गया तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको आगे भेजें। आज मैं इनसे कह रहा था कि आपने केवल कुर्सियां इतनी लगाई हैं, इतनी मेरे घर में जो कुर्सियां पड़ी हैं वो लगाई हैं। मैं जब अभी केरला गया, इतने लोग तो मुझे स्टेशन पे मिलने आ जाते हैं। मेरी बात सुनो, अपनी बात में करते। इतने लोग तो मुझे स्टेशन पे मिलने आ जाते हैं जब मैं रिसीव नहीं आता। ये साउथ के अंदर बता रहा हूँ, वहाँ पर जो पार्टी का स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है। केरला में आप देखिए, आप तमिलनाडु में भले हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ संगठन हमारा मजबूत नहीं है। जो बात राज्यपाल जी कह रहे थे, मैं उससे बिल्कुल तायद करता हूँ कि हमें अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। हमें बूथ लेवल तक अभी से ही, आप चुनाव को इतना आसान मत समझिए, कोई समझे कि चुनाव बड़ा आसान है। चुनाव के लिए आप लोगों को एक रणनीति बनानी पड़ेगी। अभी 2022 का सितंबर है, आपके पास 2023 बचा है और 24 में चुनाव आपके। तो मैं 1 लाख से लीड कर रहा था वहां से, 1-1.5 लाख से, और यहाँ आके मैं कट गया पूरी तरीके से। रेवाड़ी, बावल और सोना सब जगह। देखिए, इस बात को आप ध्यान रखिए। अभी हमारा जो अध्यक्ष जो हमारे बनेंगे वो शायद 9 तारीख तक पीसीसी डेलीगेट हमारे बन जाएंगे, 9 सितंबर तक। और अक्टूबर तक जो है चुनाव हमारे होने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के। आपको पता है, सबसे पहले तो मैं 2 मिनट का हमें मौन करना चाहिए कि जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी माता जी का देहांत हो गया, और सबसे पहले 2 मिनट का मौन करेंगे खड़ा होकर, जो है सब खड़े हो जाए। के नेतृत्व में 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार रही, और जो एजेंडा राजीव गांधी जी बना के गए थे, उस एजेंडे को नरसिम्हा राव ने लगाया। चाहे आपकी ये मोबाइल फोन हो, चाहे आपके कंप्यूटर हो, देश को न्यूक्लियर पावर किसने बनाया? इंदिरा गांधी जी ने बनाया। पोखरण के अंदर हुआ, सुई से लेकर जहाज यहाँ पर बना। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। मोदी जी जो है बड़े लंबे भाषण मारा करते थे, कह रहे थे कि भाई डॉलर की कीमत इतनी गिर रही है, जब 50 रुपए था रेट रुपए का डॉलर के मुताबिक, तो पता नहीं कितना गिरेंगे लोग। ये आज 80 से ऊपर हो गया।
आज जो है दाल है उसके भाव देख लीजिए क्या हाल है। आज आटा पर, घी पर, पनीर पर, यानी जो माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को, उसमें भी ऊपर भी 5% GST लगा दी है। तो हम लोग ये लोगों में जाकर ये कहें जाके, आपके पास पूरा एक लिस्ट होनी चाहिए कि हमने काम क्या किया, देश को आजादी किसने दिलाई। कहते हैं ये भीख में मिली थी आजादी हमें, कहा कि नहीं कहा उन्होंने भैया आजादी हमें भीख में मिली। तो जलियांवाला बाग में भी जो लोग शहीद हुए वो भीख में थी क्या? जो भगत सिंह ने फांसी को चूमा, क्या वो भीख थी क्या? क्या चंद्रशेखर आजाद ने जो अपनी आहुति दी, सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से थे, उन्होंने आईएनए बनाई। बहुत सारे लोग हमारे आईएनए के लोगों ने शहादत दी देश के लिए, देश की आजादी के अंदर। ये तो आरएसएस वाले पे पिट्ठू थे, उसकी वजह से सेवा दल बनाना पड़ा। कभी इन्होंने तिरंगा झंडा नागपुर पर नहीं फहराया, पहली बार अब इस बार तिरंगा झंडा फहराए। ये हमें जो सिखाते हैं कि तिरंगा झंडा का, अरे तिरंगे झंडे को लेकर इस देश की आजादी के लिए सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू जी, इन सब लोगों ने इस देश को आजाद कराया। भगत सिंह, आप ये बताइए मेरे को, ये कहते हैं नेहरू जी ने जो है देश का पार्टीशन किया, और कर्नाटक के अंदर जो है उनकी तो तस्वीर हटा दी वहां से। लेकिन असलियत क्या है? 1937 के अंदर, 1937 के अंदर खरवारकर जो हिंदू महासभा का अध्यक्ष था, उसने कहा था कि दो देश बनने चाहिए, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। यह आपको पता होना चाहिए, हर एक कार्यकर्ता को पता होना चाहिए। आप लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए, महात्मा गांधी की किताब पढ़ो, सरदार पटेल की किताब पढ़ो, भगत सिंह जी की किताब पढ़ो। आप जो 1940 में जिन्होंने कहा कि दो राष्ट्र होने चाहिए, नेहरू जी ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा दो राष्ट्र होने चाहिए। ये मजबूरी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने चाल चली और जिन्ना को अपने साथ लेकर और देश का पार्टीशन। कितने लोगों, जो लोग पार्टीशन में लोग जो आए थे वहां से, जो हमारे पंजाबी भाई जो वहां से निकल के यहाँ आए थे, वो सारा इन्होंने हमारे ऊपर थोप रहे। अरे करने वाले तुम, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, आरोप कांग्रेस पर लगा रहे। अरे कांग्रेस ने तो कितने राज्यों को जोड़ दिया, कितने राज्य थे पहले, कितने राज्य रजवाड़े थे, किसने खत्म किया? सरदार पटेल और नेहरू जी ने किया। एक अखंड भारत बनाया, अखंड भारत बनाया, और हैदराबाद हमारे हाथ से निकल गया होता। और ईस्ट बंगाल जो अभी बांग्लादेश है, इसको सरवारकर ने कहा था कि वहां के जो आरएसएस के लोग थे, उन्होंने कहा कि अलग राज्य, इसको अलग करो आप। और उसके लिए जो उस टाइम जो हमारे कांग्रेस के जो हमारे उस टाइम पीसीसी अध्यक्ष थे बंगाल के, उन्होंने अपोज किया था। तो ये नहीं कहने का मकसद, ये काम उल्टे कर रही है, इनका काम है देश को बांटना। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य एक ही है कि जो भ्रम जो बीजेपी ने डाला है कि जैसे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, इन्होंने 8 साल में सब कुछ कर दिया। तो बिजली का कारखाना रेवाड़ी आपके हरियाणा में लगा, मुझे बता दीजिए आप। कोई कॉलेज की बिल्डिंग है आपके रेवाड़ी में कोई बनी हो तो बता दीजिए मेरे को। कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, एम्स का जो है झांसा दिए जा रहे, 8 साल हो गए। अब पत्थर रख देंगे, हमारे खोल के भाई राजी हो जाएंगे। जैसे पिछली बार कहा, मैंने कहा था पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे कि साहब ये बनाने वाले नहीं है। ये बाईपास जो है, जब जिसकी मैंने जमीन अक्वायर की थी, आपकी जमीन अक्वायर की थी, उसका आज तक बाईपास पूरा नहीं कर पाए, 8 साल निकल गए। हमने ये NH 71 जो निकाला 3 साल में निकाल दिया था आपका, और रेवाड़ी के बिल्कुल बीच में से निकल रहा है। रामगढ़, भगवानपुर, बम्बड़, फतेहपुर, जितने भी गांव हैं
इनकी जमीनें जो हैं जिनकी कीमत कुछ नहीं थी, नहरों का जाल हमारे टाइम में बिछा, इन्होंने अगर एक भी नहर बनाई हो तो कई लोग कहते हैं कप्तान ने कुछ करा ही नहीं भाई। अभी नरेश जी कहने थे भाई चिरंजीव बहुत अच्छा बोलता है, मैं तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा अगर बेटा मेरे से बढ़िया बोलता है, मुझे बहुत कुछ मिलता है। लेकिन आप देखिए हमारे टाइम में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, हमारे टाइम में ना टीवी पर दिखाया जाता था विधानसभा में क्या बोलते हैं, हमारे सामने केवल अखबार आया करता था। और 6 दफा अगर मुझे बनाया है तो क्योंकि मैंने एक एक कार्यकर्ता के दुख सुख में हमने पहुंचने की कोशिश की, और इसका परिणाम ये है कि मैं अपने पिता की वजह से बना, मेरी वजह से आप लोगों ने इसको बनाया। तो मेरा ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक चल रही है, इसमें राहुल गांधी जी खुद पैदल चलेंगे 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। उनके साथ तकरीबन 110-12 आदमी पैदल चलेंगे लगातार। उसकी लिस्ट भी आज आई है, अखबारों का नाम भी है। कुछ हरियाणा के लोग, सारे देश से लोग जा रहे हैं। और उसके बाद संविधान बचाओ मार्च भी चलेगा। जैसे आपके जब हरियाणा से निकलेंगे, हमारे यहाँ तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अम्बाला से निकलकर फिर वो यूपी में चले जाएंगे, अपने करनाल या अपने सोनीपत से कहाँ से गुजरेंगे, हमारे यहाँ तो नहीं आएंगे, लेकिन हमने सबने पार्टिसिपेट करना है उसमें। लेकिन एक आपकी संविधान बचाओ यात्रा 75 किलोमीटर चलेगी, जिसमें हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ कैसे कर रही है ये सरकार। आप देख रहे हैं रेलवे, LIC, बैंक सबको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? क्या मकसद? आरक्षण को खत्म करना। अभी हरियाणा के अंदर हमारे श्रीमान खट्टर साहब ने आरक्षण दे दिया 8% BCA को, जबकि 16% आरक्षण बनना चाहिए। वीर सिंह जी, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? आप लोगों ने ध्यान देना चाहिए आप लोग कि हमारा हक बनता है 16% का। अब यही दिया था बयान तो काट दिया गया, कल यही दिया। सुनो बिगाड़ी दो जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ। इस मामले को आप बड़े हल्के में ले रहे हैं। जिनकी आबादी 52% है देश के अंदर, 27% आरक्षण है, 11% BCB का तो बिल्कुल ही उड़ा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जो EWS के लोगों को 10% दिया है, तो पंचायती राज के अंदर जब आप SC को दे रहे हैं तो पूरा आरक्षण 20% वहां दे रहे हैं, तो यहाँ 27% को क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं और ये जो इलाका है आपका लेकर गुड़गांव से लेकर और भिवानी तक, यहाँ पर कौन लोग हैं? सबसे ज्यादा विधायक किसके हैं? किसके विधायक हैं? बीजेपी के हैं कि नहीं है? आप मुझे बताइए, सिवाय चिरंजीव के और दान सिंह के सारे बीजेपी के हैं। सरकार हमारे दम पर, लेकिन छुरी हमारे गले पे। तो भाई मैं आप लोगों से मैं बताना यही चाहता हूं कि ये सरकार गरीबों का निवाला छीनना चाहती है। हिंदू मुसलमान का रोज आपको दिखा देंगे पेपरों में। अपने आदमी से किसी का गला, जो जिस आदमी ने उदयपुर में गला काटा वो किसका आदमी था? बीजेपी का। अमित शाह के साथ फोटो है जी उसकी। जिस स्कूल के अंदर वो बच्चे को थप्पड़ मारकर जिसकी मौत हुई, एक दलित समाज के बच्चे की, वो RSS का संचालित स्कूल था और वो जो हेडमास्टर है वो RSS का आदमी था। बदनाम राजस्थान सरकार कर रहे हैं। इनका मकसद केवल एक ही है। देखो ये जो गोदी मीडिया है, इससे आपको समझना पड़ेगा। NDTV जो है रवीश कुमार की 9 बजे आता है, उसको सुना करो। और मुझे लगता है जल्दी उसका पता ही बैठेंगे, क्योंकि 30% तो अडानी ने ले लिया। 98,000 लाख करोड़ रुपया अडानी अकेले ने ले रखा है। अगर ये भाग गया चौकसी की तरह और वो नीरव मोदी की तरह, तो देश बर्बाद हो जाएगा लंका की तरह। और वो एक पैसा लोन को वापस नहीं चुका रहा।
केवल 2 मित्रों को फायदा उठाने के लिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, सरकार जो इस प्रकार से हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। आज नेवी का झंडा ही बदल दिया, नेवी का झंडा जो हमारी नेवी है उसका झंडा का भी स्वरूप बदल दिया। यदि ये कुछ भी कर सकते हैं देश को बर्बाद करने के लिए, इनका मकसद केवल एक ही है कि भाई इनको लड़ाओ, हमारा काम है जोड़ना, इनका काम है बांटना। इस यात्रा का मकसद ये